हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लाई हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे 5 मिनट में आराम से याद कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें हमारे क्या होता है, डिग्री हमें 0 से 90 डिग्री तक की पता होनी चाहिए। और हमारे कितने फंक्शन होते हैं, हमारे 6 फंक्शन होते हैं। साइन का हमारा अपोजिट कॉसेक हो जाता है, कॉस का अपोजिट हमारा सेक होता है और टेन का अपोजिट हमारा कॉट होता है। तो अगर हमें साइन का निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम जीरो, हमने क्या करा, काउंटिंग लिख ली यहाँ पे 0 1 2 3 4। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे हमें पूरी हमेशा 4 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे रूट भी लगा देना है। जब हमने इस पे रूट लगा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, हमें उसे देखना है। तो हमने रूट लगा दिया यहाँ पे। अब अगर हम उसके बाद देखें तो क्या बन जाएगा, 0/4 हमारा क्या हो सकता है, 0 ही हो जाएगा। तो मीन साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। अब इसी तरीके से देखें, 1/4 का रूट होगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाता है हमारा, 1/√2 बन जाएगा। अब देखेंगे 4 तो हमारा बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये 2 हो गया। 4 में से 4 गया तो √1 हमारा 1 हो जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकल गई हमारी, हमने 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख दी और नीचे 4 से डिवाइड करके अपना सब पे रूट चढ़ा दिया। जब हमारा रूट चढ़ गया तो क्या आ गया, फिर जो हमारी वैल्यूज निकली है वो हमारी साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब अगर इसी तरीके से अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की निकालनी है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा साइन का अपोजिट लिख देंगे एक तरीके से। मीन्स यहाँ से जैसे हमारा 0 से 1 स्टार्ट हुआ है, तो अब कॉस में क्या स्टार्ट हो जाएगा, 1 से, मीन्स अपोजिट पीछे से स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 है। फिर उसके बाद क्या है, √3/2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे। अब अगर इसी तरीके से देखें, √3/2 हो गया, उसके बाद क्या हमारा 1/√2। तो इन दोनों की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी 45 डिग्री की। अब उसके बाद क्या है, 30 की, हमें अगर हमारी 1/2 है तो ये किसकी हो जाएगी, कॉस में 60 की हो जाती है। अब इसी तरीके से अगर हमें दोबारा करना है तो क्या करना है, 90 की, तो कॉस 90 की क्या हो जाएगी, जैसे कॉस साइन 0 की 0 है, तो कॉस जो हमें 90 की निकालने वो क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारी साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 की निकालेंगे। 10 क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस होता है। ये जैसा कि आपने अपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, तो उस तरीके से हमें निकालना है। जब हम कैसे करेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0/1 आएगा। 0/1 क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम देखें, 1/√2 और 1/√2 को दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। आप एक बार डिवाइड भी करके देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ इसी वजह से। तो अगर अब हम इसी तरीके से देखें तो क्या है, 60 का साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 10/60 निकल के आएगा। जब हमने इन दोनों को करा डिवाइड तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया √3। अब इसी तरीके से देखें, 1/0 हमारा क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट होता है। या तो हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, यहाँ हमारी बुक में क्या लिखा होता है, नॉट डिफाइन, तो हम इसे नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। तो अब हम अपना कॉसेक वाला कैसे निकालेंगे, अब कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक का अपोजिट मीन्स 1/sin होता है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो अब क्या करेंगे, इसे 1/ से डिवाइड कर देंगे। तो जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। 1/sin होता है तो क्या आ जाएगा, ये 1/0 जैसे इसमें आया तो क्या आ जाता है, ये हमारा नॉट डिफाइन। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म में ND लिख दिया। अब इसी तरीके से क्या है, 30 डिग्री ये, तो क्या हो जाएगा, 1/1/2, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो cos 30 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। अब इसी तरीके से cosec 45 की देखेंगे तो 1/sin थीटा फिर से करेंगे, तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, √2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से दोबारा से हमें निकालनी है cosec 60, तो 1/ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, डिवाइडिंग में चल रहा है। अब इसी तरीके से दोबारा से इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हमारा 1 ही आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे। हमारा सेक थीटा कैसे हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 1/cos थीटा होता है। तो इसको ही 1/ से करके कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 हमारा 1 ही आ जाता है। अब इसी तरीके से हम देखें तो अब नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा, 30 डिग्री का है, तो सेक का क्या हो जाएगा, 1/cos 30। जब इसे 1/ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने साइन का अपोजिट कॉस का लिखा था, इसी के तरीके से क्या कर देंगे, जो हमारा कॉसेक वाला है उसका अपोजिट हम सेक का बना देंगे। तो 2/√3 आ गया, √2 का √2 आ गया। इसी के नीचे अगर हम 2 देखें, 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब नॉट डिफाइन यहाँ पे है, तो नॉट डिफाइन यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट चला जाएगा। मीन्स ये सीधा चल रहा है, ये उसी का अपोजिट चल रहा है। अब इसी तरीके से कॉट का लिखना है, कॉट का भी कैसे करना
देंगे, जैसे 10 का लिखा है उसका अपोजिट हम यहाँ लिख देंगे, मीन्स यहाँ क्या है नॉट डिफाइन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉट डिफाइन लिख दिया। अब उसके बाद हमारा क्या है √3 है, तो ये हमारा 30 डिग्री का √3 हो गया। अब इसी तरीके से 45 का क्या है 1, तो 1 ही हो जाएगा। 1/√3 इसका है, तो cot 60 का हमारा 1/√3। अब यहाँ पे क्या है हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये 1 करके मीन्स अपोजिट में चलती रहती है। तो हमें इसी तरीके से इसको रिमाइंड करना है, और हम इसको पेपर में आराम से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी आता है, और जो आगे हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी हमसे पूछ ली जाती है। तो हम इस तरीके से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।